जानते हैं कि हमारा देश ग्रस्त है विथ वेरी हाई सुसाइड रेट ऑफ मेन? जी हाँ, आपने सही सुना। सुसाइड रेट ऑफ मेन इन अ कंट्री इज 73%, whereas suicide rate of women is only 27%. क्या रीजन हो सकता है कि हमारे देश में इतना हाई सुसाइड रेट है फॉर मेन? लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। अगर हम बात करते हैं अबाउट मेल सुसाइड रेट, ये अफेक्ट करता है हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिलीज को, और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि हमारे घर के फादर्स, ब्रदर्स और दोस्त इतना ज्यादा प्रेशर झेल रहे हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज अबाउट सोसाइटल प्रेशर। अगर हम सोसाइटल प्रेशर की बात करें, सो आवर सोसाइटी हैज वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर मेन व्हिच कैन बी टर्म्ड एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हमारी सोसाइटी हमेशा ऐसा उम्मीद करती है लड़कों से दैट दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, दे हैव टू बी इमोशनलेस, दे हैव टू बी पावरफुल इन एवरी सिचुएशन। उन्हें हमेशा जीतना होगा। एंड व्हेनेवर मेन ट्राई एंड शो अ वल्नरेबल साइड टू देमसेल्व्स, हो सकता है कि किसी दिन उनको कुछ बुरा लग रहा हो या वो स्ट्रेस में हो, वी गो अहेड एंड मेक स्टेटमेंट्स, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, अरे मर्द को तो दर्द नहीं होता। So these statements create an unnecessary pressure on men that all of the times they have to present themselves as a very strong and powerful person. और यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा लड़के जो हैं वो ग्रस्त होते हैं फ्रॉम एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज, पर वो इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते। एंड दे सीक रिफ्यूज इन अनहेल्दी वेज, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं। दे इवन रिजॉर्ट टू ड्रग्स व्हिच क्रिएट्स फर्दर प्रेशर ऑन मेन। दिस गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज अबाउट मेंटल वेलनेस। हमारे देश में मेंटल वेलनेस को लेके बहुत ही ज्यादा स्टिग्मा है। If a man wants to go out for counseling, तो बोलते हैं इसकी जरूरत क्या है? And this is something I have experienced personally as a counselor. जब लड़के आते हैं अपने रिलेशनशिप इश्यूज को डिस्कस करने के लिए या किसी बात को लेके वो बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं, they would always come and say, मैम प्लीज मेरी फैमिली को मत बताना कि मैं काउंसलिंग के लिए आ रहा हूँ। Which means परिवार उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम देने के बजाय उनके लिए फर्दर प्रेशर क्रिएट करता है। They feel they are being continuously judged because they need emotional support, जो एक ऐसी प्राइमरी नीड है जो लड़के और लड़कियां दोनों को इसकी जरूरत है। Another important point about mental wellness, हमारे कंट्री में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सभी लोग मेंटल वेलनेस की फैसिलिटी अवेल कर पाए। टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मेंटल वेलनेस, जो काउंसलिंग के सेशंस को कवर करती हैं अपने मेडिकल प्रोग्राम में। When was the last time गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी कदम उठाया था कि मेंटल वेलनेस को लेकर, काउंसलिंग को लेकर अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए? Most of these services are very expensive, and most of the men, if they want to avail it, they are not able to avail such services. Which gets me to point number 3, which is the immense financial burden that men face. आज के तारीख में हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है। कितनी जॉब्स में लोगों को फायर कर दिया जाता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री इज ऑलमोस्ट 7.8%, व्हिच अगेन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेन कि उनको पैसा कमाना है। आज जॉब चली गई तो मैं घर में जाके क्या जवाब दूंगा, मैं अपने परिवार को कैसे बताऊंगा कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ? बिकॉज इवन टुडे मेन आर कंसिडर्ड to be the sole bread earners of the house. अगर उनके घर में उनके साथ उनकी वाइफ भी काम कर रही है तो भी उम्मीद की जाती है कि वो अपनी वाइफ से ज्यादा पैसे कमाएं, which leads to unrealistic expectations being placed on the man कि उसको हमेशा जीतना है, he is always supposed to be successful. एक आदमी की सोसाइटी में जो है वैल्यू इस बात पे आंकी जाती है कि वो कितना पैसा कमाता है, वो कितना सक्सेसफुल है, rather than putting values on वो कितना रिस्पेक्टफुल है, उसकी नेचर कितनी अच्छी है, वो कितना है। So we put a lot of materialistic pressure on men out there, which gets me to point number 4, which is about the emotional and the relationship issues that men face. आजकल अगर हम देखेंगे तो divorce rate among men and women both are increasing a lot. इसकी वजह से अगेन लड़कों के ऊपर प्रेशर आता है। अगर मान लीजिए डाइवोर्स नहीं भी हो रहा है तो घर के परिवार में बहुत सारे झगड़े होते हैं बिटवीन द वाइफ एंड द मदर। अगेन द मैन इज एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज फाइट्स और उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है चूज करना बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज मदर, जिनके झगड़ों की वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर गाइज आउट देयर जो कि सिंगल है, हु आर इनटू रिलेशनशिप्स,
ब्रेकअप्स आर वेरी कॉमन। आज के मूव ऑन जनरेशन में एक लड़के के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि किस रिलेशनशिप पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और किस रिलेशनशिप पे नहीं। लड़कों को भी इंक्रीजिंगली इनफिडेलिटी और धोखे के केसेस सहने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो भी मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, फर्दर लीडिंग टू केसेस ऑफ सुसाइड। सो ऑल इन ऑल ये वीडियो एक शुरुआत है कि हम इन टॉपिक के ऊपर बात कर पाए। लेट्स ब्रेक द साइलेंस अराउंड द अलार्मिंग हाई रेट ऑफ सुसाइड अमंग मेन। हम बातचीत करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स प्रोवाइड अ सेफ प्लेस वेयर मेन कैन वेंट आउट देयर इश्यूज। हो सकता है किसी चीज में वो फेल हो गए हों, कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हों, इमेंस स्ट्रेस फेस कर रहे हों। वी शुड प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर देम सो दैट दे कैन टॉक अबाउट इट। Then it gets us to point number 2, which is promoting healthy masculinity. Toxic masculinity, unrealistic standards expected from men, इसको बंद कर देना चाहिए। And we should accept men for the way they are and accept that they also face real-time issues. उनको भी बातें बुरी लग सकती हैं, they too can have bad days. Another important thing that needs to be considered is mental wellness facilities should be provided both for men and women, and government को इसका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सर्विसेज मास लेवल पर अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो, ताकि अगर किसी लड़के को स्ट्रेस लग रहा है, उसको टेंशन लग रहा है, he can go and talk about it. And last but not the least, let's break the stigma around men and the emotional issues that they face. Men can feel sad, they can feel frustrated, they can feel disgusted, they can feel low, and we as society should provide support to men जब भी उनका बुरा वक्त चल रहा हो, ताकि वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना उठाए। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास कभी आपने खुद से ऐसा या आपके किसी फ्रेंड ने फेस किया हो ऐसा इशू व्हेन ही वाज फीलिंग वेरी लो, एंड व्हाट डिड द सोसाइटी डू अबाउट इट? अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।